हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हम चैनल में। तो आज हम सभी के लिए डीआरडीओ एमटीएस जनरल अवेयरनेस के जो पार्ट 37 का वीडियो लेकर आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी जो 36 वीडियो जनरल अवेयरनेस के ऊपर करा रखा है, जाकर के वो भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और मेरा टारगेट है कि मैं आपको जो जनरल अवेयरनेस के टोटल जो 100 पार्ट कराऊँ, ठीक है, जो कि आपका डीआरडीओ एमटीएस टायर 1 एग्जाम के लिए जो हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे कहूँगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज के वीडियो में टोटल रहेंगे 10 क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि ये पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो आपको ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है, ठीक है, क्या ये थोड़ा एट्रैक्टिव लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, या फिर मुझे सिंपली वो आपका जो है वो वाइट पेज और उसमें ब्लैक में लिखना क्वेश्चन पेपर टाइप का उस टाइप से क्वेश्चन सेट करना चाहिए, या फिर इस डिज़ाइन में, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया, ठीक है। देखिए, इंडिया को हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। और इंडिया में आपको दुनिया की जो कोई भी वैक्सीन बनती है उसका 16% वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ आपका जो वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। और कोविड-19 सिचुएशन में भी देख लीजिए, आपको दुनिया में कोई सा ही वैक्सीन हो, ठीक है, कोई सा ही वैक्सीन हो, वो आपको जो वो इंडिया में वो आपका इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हुए मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कोवैक्सीन ले लो या फिर कोविशील्ड ले लो, ये सारे के सारे जो वो इंडिया में जो इनको जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे उसको डेवलप कोई सा यानी कि कोई भी देश बनाए, उसको जो अगर आपको ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको इंडिया का जो हेल्प लेना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, वेयर इज द 36th आसियान समिट हेल्ड इन, यानी कि जो आसियान का जो 36th समिट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वियतनाम, ठीक है। वियतनाम में जो आसियान का जो 36th जो समिट हुआ था, ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं आसियान की, तो आसियान में आपको मिलेंगे प्राइमरी 10 देश। और ये 10 के 10 देश कौन है? ये 10 के देश जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो ये 10 के देश है। और इसमें से कौन कौन से यहाँ पर देश आते हैं? तो देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया है, फिलीपीन है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, और आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पर वियतनाम, ठीक है। वियतनाम, जहाँ पर कि आसियान का जो 36 जो है वो समिट वो हुआ था, ठीक है। तो कभी ये भी याद रखिएगा, कहीं आपसे पूछा जाए कि आसियान में टोटल कितने देश आते हैं, तो टोटल जो 10 कंट्रीज ही आती है, ठीक है। चलिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व, ठीक है। किस देश के पास जो दुनिया का जो 5वां सबसे बड़ा जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया। देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉरेन रिजर्व की, तो फॉरेन रिजर्व में मैं कहूँगा यहाँ पर वो चाइना बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना का अगर आप फॉरेन रिजर्व को देखिए, तो चाइना का जो फॉरेन रिजर्व है वो है 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है, 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। जबकि इंडिया की इकॉनमी ही है 2.9 या फिर 8 ट्रिलियन डॉलर, इसी के आसपास इंडिया की इकॉनमी है। और यहाँ पर जापान की बात करें तो जापान की यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका है 1.3 ट्रिलियन। स्विट्जरलैंड का भी ऑलमोस्ट आपको 1 ट्रिलियन के आसपास मिलेगा। रसिया का अगर यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो इनका फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है 590 बिलियन डॉलर का। और उसके बाद इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है 586 बिलियन यूएस डॉलर का। उसके बाद आपको नंबर 6 पर मिलेगा ताइवान और नंबर 7 पर मिलेगा हांगकांग, ठीक है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। आप यहाँ पर सिंपली आप फर्स्ट का याद रख सकते हैं और कहीं ना कहीं आपसे इंडिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। और हो सकता है बहुत ही जल्द हम यहाँ पर जो है वो नंबर 4 का पोजीशन पा जाए, रूस को जो है वो ओवरटेक करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो चौथा क्वेश्चन है, विच कंट्री डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस देश ने ये फैसला लिया है कि वो अपने आप को डब्ल्यूएचओ से जो वो पुल आउट कर यानी कि विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब वो देश जो वो डब्ल्यूएचओ का जो वो मेंबर जो वो नहीं रहेगा, ठीक है, मेंबर कंट्री में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएस है। देखिए, जब यूएस में जब वहाँ पर दुनिया में कोविड-19 पैंडेमिक फैला था, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने डब्ल्यूएचओ के ऊपर, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी वहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि ये लोग जो अपना काम जो सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये
मतलब चाइना के ऊपर भी बेसिकली उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि WHO को यहाँ पर जो WHO में यहाँ पर चाइना की इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण जो WHO है वो पूरी दुनिया का जो इस पेंडेमिक के बारे में सही ढंग से जो दुनिया को नहीं बताया, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो USA को WHO से वहाँ पर पुल आउट कर लिया। अब उसके बाद जो भी फंडिंग जाती थी इनको, ठीक है, ये WHO को, वो सारी वहाँ पर अब जो है वो WHO को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री रेलवे क्रिएट ए रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग 2.8 किलोमीटर लॉन्ग फ्रीट कॉरिडोर की, ठीक है। किस देश के यहाँ पर रेलवे ने जो है वो 2.8 किलोमीटर जो है वो फ्रीट कॉरिडोर जो जो फ्री ट्रेन होती है उनको यहाँ पर ऑपरेटिंग करने का जो रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिया। देखिए फ्री ट्रेन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं मालगाड़ी, ठीक है। मालगाड़ी को हम बोलते हैं फ्री ट्रेन, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में आप सभी को पता होगा कि कुछ साल पहले यहाँ प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था कि हम जो वो दो यहाँ पर जो वो फ्री ट्रेन के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। एक आपका यहाँ ये वाला है, ये ठीक है, ये रेड वाला है को हम वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, और ब्लू वालों को हम जो वो ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर वो कहते हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए इनका मैप, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो है ना, ये दोनों का जो एरिया की बात की तो ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर इन दोनों का जो है वो एरिया है, ठीक है। अब देखिए फिर जो हमारी पहले नॉर्मल ट्रेन होती थी ना, ठीक है, उसकी अगर जो जो उनके जो डिब्बे होते थे उनकी हाइट होती थी कितनी है, तो 4.265 मीटर। अब फ्री ट्रेन आ जाएगी तो इनका जो हाइट है, इनका जो हाइट भी बढ़ जाएगा। और पहले एक ही यहाँ पर जो वो डब्बा होता था, लेकिन अब जो एक और ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2 डब्बे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसमें इसका हाइट रखा गया है कितना, तो 7.1 किलोमीटर। और जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसमें हाइट रखा गया है इसका 5.1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी जो डब्बे की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी। पहले होती थी 3200 यहाँ पर mm, अब ये बढ़ा कर दी गई है 3600 mm, ठीक है। अब उसके बाद कंटेनर का वहाँ पर देखिए, कंटेनर का पहले क्या होता था कि पहले जो सिंगल कंटेनर जाता था, अब जो डबल कंटेनर जाएगा, यानी कि इसके ऊपर भी एक और कंटेनर और रहेगा, ठीक है। और ट्रेन की लेंथ देखिए, पहले क्या होता था, जो हमारे मालगाड़ी थी उसकी ट्रेन की लेंथ थी वो 700 मीटर, अब ये बढ़ा करके डबल से भी ज़्यादा यानी कि वो 1500 मीटर वो कर दी गई है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन है की तरफ बढ़ते हैं, जो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट, ठीक है। किस भारतीय राज्य के पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीट्स है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूपी, ठीक है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। और एमपी से यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यूपी, ठीक है। और बात करें यहाँ पर लोकसभा सीट की, तो देखिए ये आपका है यूपी, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में यहाँ ये सारा दिखाई दे रहा है ना, ये आपका यूपी। और यूपी में आपको जो लोकसभा के मिलेंगे टोटल 80 सीट, और आपको राज्यसभा की टोटल मिलेगी वो 31 सीट, ठीक है। और बिहार में आपको मिलेगा यहाँ पर 40 सीट, ठीक है। और 40 सीट लोकसभा के लिए, और 16 सीट आपको मिलेगा यहाँ पर राज्यसभा के लिए। और ये रहा बंगाल, बंगाल में आपको 42 सीट मिलेगा यहाँ पर लोकसभा का, और 16 सीट आपको यहाँ पर मिलेगा और राज्यसभा के, ठीक है। और ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपको जो 29 सीट्स आपको मिलेगी लोकसभा की, और 11 सीट आपको मिलेगी आपका राज्यसभा के लिए। और महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र में आपको 48 लोकसभा के और 19 आपको मिलेगा यहाँ पर और राज्यसभा के, ठीक है। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में 29 लोकसभा और 18 आपको मिलेगी राज्यसभा, ठीक है। आप मैप में देख लीजिए, ठीक है। कहीं से पूछा जाए कि राज्यसभा में टोटल अभी कितनी सीट्स हैं, तो 443 अभी मौजूदा टाइम में सीट है, और राज्यसभा की कुल जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 552, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो कि सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का जो सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड कंट्री होता है, लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है, जो चारों तरफ से, ठीक है, जो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से घिरा हो, उसके चारों तरफ वहाँ पर कोई भी वहाँ पर ओशन यानी कि समुद्र वमुद्र ना हो, उसी को हम लैंड लॉक कंट्री वो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कजाकिस्तान, ठीक है। देखिए ये है आपका कजाकिस्तान, आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और कजाकिस्तान की कैपिटल है यहाँ पर नूर सुल्तान, ठीक है। नूर सुल्तान, पहले इसका कैपिटल आई थिंक अलमाटी था, ठीक है। अब बाद में अभी इसे जो चेंज कर दिया गया, ठीक है। और देखिए ये आपका कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान देखिए चारों तरफ से जो ज़मीन से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आप पूछिए कहिएगा कि यहाँ पे तो ये तो पानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये तो पानी भी है यहाँ पे, तो ये कैसे लैंड लॉक कंट्री हो गया? तो देखिए ये वाला जो पानी है ना, ठीक है, ये देखिए ये आपका बेसिकली कैस्पियन सी है, ठीक है। तो ये जो कैस्पियन से ये भी आपको जो चारों तरफ से जो लैंड लॉक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया को देख लिया, क्या इंडिया एक लैंड लॉक कंट्री है? तो जी नहीं, इंडिया लैंड लॉक कंट्री नहीं है।
क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिया में भी आपको जो पानी मिलेगा, ठीक है, चारों तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इंडिया को लैंडलॉक कंट्री नहीं बोल सकते, ठीक है। जबकि आप अगर यहाँ पर कजाकिस्तान का सीन देखो तो कजाकिस्तान का ये जो जो कैस्पियन सी, ये भी चारों तरफ से आपको जो है वो लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। जबकि इंडिया को देखो तो इंडिया का ये जो इंडियन ओशन है ये लैंड से चारों तरफ से नहीं घिरा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो वो लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं कजाकिस्तान को, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये आबादी के एरिया के हिसाब से जो वो दुनिया का जो 9th सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 9वां सबसे बड़ा देश है। वेयर इज इंडिया जो अब क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब ये 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन में पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किससे जो पास नहीं होता है, ठीक है। इन चार आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड या फिर पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब, ठीक है। देखिए ये जो हमारा जो मैं आप सभी के लिए मैप समझाने के लिए लगाया हूँ यहाँ से हमारा जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हो जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए यहाँ पर जो आपको जो गुजरात से जाता है, राजस्थान से भी जाता है, मध्य प्रदेश से भी जाता है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी जाता है। उसके बाद ये झारखंड से जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से जाता है। उसके बाद ये त्रिपुरा से भी जाता है और मिजोरम से भी जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल यहाँ पर जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 राज्यों से होकर के वो गुजरता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अशोका इंक्रिप्शन वेयर रिटन इन। जो अशोका के जो इंक्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है प्रकृत, संस्कृत, इंग्लिश या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकृत, ठीक है। प्रकृत में जो अशोका के इंक्रिप्शन लिखे हुए हैं। और आपसे अगर कहीं पूछा जाए कि जो अशोका के इंक्रिप्शन है ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो इस कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है? ये लिखा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। और पूछा जाए कि कौन से लैंग्वेज में लिखा है, तो ये लिखा है आपका प्रकृत लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच इज़ द फर्स्ट प्लेनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। कौन सा ऐसा पहला ग्रह है जिसको जो हमने जो टेलीस्कोप के माध्यम से जो खोजा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनस। और ये जो प्लेनेट है इसको हमने डिस्कवर किया था 1781 में, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया था? तो हर्सल विलियम जो उनका जो वो नाम था, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और मैं आपको बताऊं यूरेनस कहाँ है, तो ये देखिए हमारे ये सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट है और आपको यहाँ पे मिलेगा यूरेनस, ठीक है, यूरेनस, ठीक है। और जो सबसे दूर ग्रह है वो है आपका नेपच्यून, और सबसे जो जहाँ ठंड पड़ती है वो नेपच्यून पे ही पड़ती है, ठीक है। नेपच्यून क्योंकि सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। और पूछा जाए कि सबसे जो छोटा ग्रह सबसे जो सूर्य के आस जो पास में जो कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका मरकरी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। और पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्लानट में एक यूनिक टाइप का रिंग है, तो वो है आपका सैटर्न, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और साथ ही साथ अगर आपने इसके सभी प्रीवियस पार्ट्स के वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। पार्ट 36 तक का वीडियो मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी जो करा रखा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।